ये प्याज मुझे कम लग रहे हैं बाय द वे। एनीवे लाइव स्टार्ट हो गया है, पर ऐसे बोल रही हूँ कि प्याज कम लग रहे हैं। कितने काटे हैं पूछो? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मेरे घर का खाना। वेल मेरे घर में मेरे घर का खाना। I'm so happy to know that everyone's enjoying this series and सच बताओ तो मेरे घर का खाना में ज्यादातर ऐसी रेसिपीज बन रही हैं जो मेरी मदर इन लॉ ने कई सालों से बनाई है, एंड देन आई हैव लर्न फ्रॉम हर। और ये जो पर्टिकुलर रेसिपी आज मैं बनाने वाली हूँ, ये आई हैव टू से शी मेक्स इट द बेस्ट टू सच एन एक्सटेंट दैट हर सन लव्स इट सो मच एंड ओनली व्हेन शी मेक्स इट। सो यू नो द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई कांट स्टे बिहाइंड। तो मैंने मम्मा को ही पटाया, मैंने कहा भाई सिखाओ, आपके बेटे को इतना पसंद है। तो शी सो स्वीट बिकॉज like she actually treats me like her daughter, and 95% of the times I get more bhav than her son gets. I promise you, I'm one of the luckiest daughter-in-laws. और कल ही मेरी लड़ाई होने वाली है मेरी mother-in-law के साथ, and she hates it when I say mother-in-law. But that's another story, very funny. When we are fighting, we are mother-in-law, daughter-in-law, and when we are not fighting, we are like mother-daughter. So it's quite funny. But she's only taught me, she's made me repeat it. आज भी live होने से पहले repeat the process, she said, so that I don't make any mistakes. Even though we've made it together many times, I made it with her, without her many times. But it was really sweet to see. She was really keen कि मैं अच्छे से करूँ. Also because ये उनकी बापू की रेसिपी है, उनके फादर की रेसिपी है. My mother-in-law is from जोधपुर. तो उन्हें लगता है मेरी बापू की शान रख दे, आन रख दे, गड़बड़ ना करे। तो जब भी वो रेसिपी बताते, बापू ऐसे करते थे, बापू ऐसे करते थे। एनीवे, आई नो यू ऑल आर डाइंग टू नो कि मैं बापू की क्या रेसिपी बना रही हूँ। वेल मैं आज बना रही हूँ कीमा मटर। यस, इट्स अ यमी रेसिपी एंड इट्स वीकेंड टाइम। वीकेंड में थोड़ा बहुत इंडल्जेंस तो चलता ही है। ये कीमा मटर जो डिश है वो एक्चुअली कई लोग कई स्टाइल से बनाते हैं, एंड कुछ लोग लंच में पसंद करते हैं और कई लोग ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं। कीमा पाव का नाम तो सबने सुना होगा। महाराष्ट्र में एक तरह से बनता है, पंजाब में एक तरह से बनता है, राजस्थान में एक तरह से बनता है। तो आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो राजस्थानी टच के साथ है। लाइक आई सेड, मेरी मदर इन लॉ की है, मेरे घर की रेसिपी है, एंड आई प्रॉमिस यू, आई एम ऑलमोस्ट श्योर ये रेसिपी आप कहीं और नहीं देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। I'm quickly gonna say hellos to all you wonderful people who have joined in. Lots of you have joined in. घर की शेफ, well, घर की शेफ, I hope you're watching मेरे घर का खाना, which you are. Foodie chef, Divya, Kaveri, Jasmine, Pallavi, Chocolate, Disha, oh, Reshma Vazirani, hi guys, hi, so good to see you all. I'll chat with all of you. This was a quick hello. You know I'm watching you and you're watching me. Let's begin with the recipe. इसमें थोड़ा सा actually बहुत easy recipe है, लेकिन 2-3 elements है, तो let's get going with that, and then बातें तो होती रहेंगी. So for all those who joined in now, today we are making कीमा मटर in मेरे घर का खाना. Alright, so अभी मैंने एक कढ़ाई रख दी है. I hope you can see it well. Oopsie, here. You'll be able to see me also and my कढ़ाई also very well. तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने थोड़ी गर्म होने रख दी है. जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसमें मैं तेल डालूंगी. You can see me now. Now you can see me. Alright. Hi Madhuri. Hi Sony. Ingredients please. Okay. So ingredients इसमें है ये प्याज जो मैंने आज नहीं काटे हैं. एक्चुअली सॉरी, आज मैंने थोड़ा डिले भी किया बिकॉज मुझे सडनली आफ्टरनून में एक एलर्जी हुआ. आज हमारे घर में दोपहर में मैंने चना मसाला, आलू, भिंडी, टमाटर की चटनी, बहुत सारी चीजें बनाई, एंड आई थिंक डायरेक्ट किचन से निकल के मैं एसी में चली गई, तो मुझे काइंड ऑफ एलर्जी हो गया, एंड आई वाज बिजी नर्सिंग दैट एलर्जी फॉर अ व्हाइल, इसलिए लेट हो गया. तो आज मैंने प्याज कटवाए हैं. तो यहाँ 3 प्याज मैं डालूंगी इसमें. इसमें पड़ेगा मटर, ऑफ कोर्स कीमा मटर बन रहा है. दही में मसाला बनेगा जो मैं आपको दिखाऊंगी. यहाँ पे कढ़ाई गरम हो रही है, इसमें मैं तेल डालूंगी. अब तेल आई थिंक 2-3 टेबल स्पून, आई गेस, थोड़ा सा अंदाज आप यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया गरम होने के लिए. इसमें ज्यादा गरम मसाला नहीं पड़ता है, बहुत बेसिक, जस्ट 2-3 क्लोव्स, 1 or 2 small pieces of cinnamon. अगर आपके पास मोटा cinnamon है तो वो प्रेफरेबल है. Just about an inch of that.
एक दो तेज पत्ता जो मैं बाद में निकाल दूंगी, राइट? तो ये बाद में निकाल दूंगी. नो पेपरकॉर्न्स, नथिंग. दिस इज माय रेसिपी. आई मीन नॉट माय रेसिपी, mama's रेसिपी, बट वेल I have inherited this recipe, right? So I can also call myself the official owner of this recipe now. तो इस कढ़ाई में मैं ये 2-3 क्लोव्स डाल रही हूँ, लौंग, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ सिनेमन, जस्ट अ कपल डाल देती हूँ. पतला सिनेमन है, which I don't really prefer, but I therefore have added 1 or 2 more. 2-3 छोटे तेज पत्ते हैं मेरे पास, तो वो डाल रही हूँ. हल्का सा इसे मैं भूंज लूंगी, जस्ट टू गेट दैट अरोमा आउट ऑफ द खड़ा मसाला. और उसके बाद ये 3 प्याज जाएंगे. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस इज, जस्ट 1 सेकेंड, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जब मैं ये प्याज को ब्राउन करूंगी तो इसमें से आधे प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो निकाल दूंगी, और उसके बाद उसके साथ क्या करूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी. तो ये 3 प्याज अब मैं डाल रही हूं इसके अंदर, और इसको अभी हाई आंच में हम ब्राउन होने देंगे. ऑलराइट, तो अब जब तक ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं मैं बनाऊंगी दही का मसाला. तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, इट्स अबाउट 400 ग्राम्स. तो इसके अंदर सारा तिकड़म होता है. तो द सॉल्ट एंड द ड्राई मसाला पाउडर्स दैट गो इन, दैट गोज इनटू दिस दही. दिस इज द मैजिक दही. सो लेट्स स्टार्ट. भारी हो गया मेरा ये. तो इसमें मैं नमक डालूंगी, ऑफ कोर्स टू टेस्ट. आई एम गोइंग टू पुट धनिया पाउडर, नाइस बिग हीप ऑफ धनिया पाउडर. सम हल्दी, महाराष्ट्र में बोलते हैं हड़द. एंड ऑफ कोर्स रेड मिर्ची पाउडर, जिसकी चम्मच गायब है. सम रेड चिली पाउडर. ओके, एंड आई एम गोइंग टू ऐड अदरक लहसुन का पेस्ट इसी के अंदर. सो ये सारा जो इसको बोलते हैं दही का मसाला. तो कई सारी जो राजस्थानी रेसिपीज होती है वो इसी तरह से बनती हैं. एंड ट्रस्ट मी, इट इज रियली रियली यमी. ये जब एक लाइन देख रहे हैं ना, ये धूप की लाइन है. आज मैंने यहाँ पे पेपर लगा के उस धूप को ब्लॉक किया, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर मैंने टाइम बदल दिया था 5 बजे, इसीलिए बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट आती है यहाँ मेरे किचन में. तो आज मैंने कहा टाइम अगर लेट कर दिया है तो पेपर लगाना जरूरी है. तो यहाँ थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है. सो ऑलवेज लहसुन इज मोर देन अदरक, बिकॉज अदरक इज स्ट्रॉन्गर इन फ्लेवर इम्पार्टिंग. सो इसे एक बार मिक्स करके ना, इसे फिर एक विस्क के साथ अच्छे से मिलाना चाहिए, बिकॉज यू वांट टू गेट अ नाइस क्रीमी स्मूथ कंसिस्टेंसी ऑफ दिस दही का मसाला. तो जैसे आपने नोटिस किया, आई डिड नॉट मैरिनेट द कीमा, आई डिड नॉट add anything directly to the keema. I have put everything here in the dahi ka masala, and my mama says that this is the magic masala of this recipe. So if you can see, ये अब ऐसे लग रहा है. So इसमें मैंने क्या क्या डाला? नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया, and what else? Salt, of course, and अदरक लहसुन का पेस्ट. तो ये सारा कुछ दही में गया. About 400 grams of दही, उसे मैंने अच्छे से whisk कर लिया. And I am now going back to see what's happening with my onions. इसे अच्छे से ब्राउन होना पड़ेगा. तो जब तक ये ब्राउन होगा मैं आप लोग से चैटिंग करूंगी. एंड इसमें टमाटर भी पड़ेगा, बट बाद में. और उसका भी उसकी भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, और किस तरह से वो ऐड होगा वो आप देखिएगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी डिफरेंट. सो लेट दिस गेट ब्राउन. आई एम जस्ट गोइंग टू, वैसे तो मैंने कीमा को धो के रखा था, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट क्विक रिंस for any excess water that has come. So just give me a second and I'm going to come back and chat with you. Alright. So ये जो कीमा का थोड़ा सा ये पानी निकल गया है, वैसे तो आप उसे रख भी सकते हैं, लेकिन आप उसे निकाल भी सकते हैं. तो ये जो कीमा है, इसे मैं अपने हाथों से थोड़ा अच्छे से मसल रही हूँ, ताकि जब आप इसे पकाना शुरू करें तो वो उसके गट्ठे गट्ठे ना बनेंगे, बट यू कैन ऑलवेज ब्रेक इट डाउन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट अ गुड थिंग इज कि उसको पहले से ही थोड़ा सा आप अपने हाथों से ही मसल लें, so it just becomes that much better. All right, so for all those who can see,
आई कैन सी समवन कि वेजिटेरियन के लिए क्या बनेगा. आप सेम रेसिपी बना सकते हैं, बोलिए, सोया ग्रैन्यूल्स के साथ. बहुत अच्छी बनती है, मैंने कई बार बनाया भी हुआ है. इट्स अ ग्रेट वेजिटेरियन कीमा मटर. You really can make it with that. I need to wash my hands very nicely with hot water and soap. So just give me 1 second to do that. Right? So घर में मैंने हमेशा अपने किचन में गर्म पानी का सप्लाई जरूर होना चाहिए, because whenever you touch non-veg, especially raw meat, you need to nicely wash your hands to avoid any, bacterial contamination or any kind of a allergy or any other kind of a disease that may happen, because raw meat can, have some germs in it, can have some bacteria in it when before it's cooked and before it's washed very well. Alright, so ये प्याज तो अपना ही टाइम लग रहा है गर्म होने में. कोई बात नहीं, हम गर्म तो हो गया है पर लाल होने में, पर हम होने देंगे उसे. Let us see who's saying what. Aisha says, it's so refreshing to see you, brings a smile on our faces, and we keep trying your recipes. So sweet, and I'm so happy you try my recipes. And I'm really happy because आप लोग try करते हो और उसके बाद मुझे recipes के photos भेजते हो. And you'll tell me that how much your family enjoyed it. So it really gives me the encouragement to carry on showing great recipes to you all. Yes, it's mutton keema. Somebody asked and the answer was given. Thank you. Can you do it with chicken keema? Of course you can do it with chicken keema. In fact, chicken keema जब आप बनाओगे तो उसमें टाइम भी कम लगेगा. कई लोग by the way कीमा को बनाने समय प्रेशर कुकर भी कर देते हैं. But I have a big problem with that, because I just, there are some recipes that have to be cooked in the right way. It has to take its own sweet time. In fact, आज अगर live होते होते ये प्रॉपरली नहीं कुक हुआ तो मैं इसे खत्म नहीं करूंगी. आई प्रॉमिस यू. एक्चुअली तो हो जाना चाहिए 45 मिनट में. ये प्याज थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, वरना हो जाएगा. लेकिन अगर ये नहीं भी हुआ तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी. मैं उसे अच्छे से खत्म करूंगी एंड फिर उसे प्लेटिंग करूंगी, बिकॉज आई रियली फील दैट इट इज इम्पोर्टेंट, रियली इम्पोर्टेंट टू गेट to cook meat in a very slow and a very क्या उसको बोलते हैं, उसको अच्छे से भूंजना पड़ता है. और जब तक आप उसे भूंजे नहीं, जब तक उसका तेल ना रिलीज हो जाए, तब तक वो मजा नहीं आता है. वो जो इस टाइप के पके हुए मटन का जो फ्लेवर होता है वो अलग ही होता है. राइट? बट यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट इन द कुकर व्हेन you're running out of time, और कभी कुछ जल्दी में करना होता है, थोड़े मसालों के साथ खिलवाड़ कर लीजिए तो वो हो जाता है. इट्स रियली नॉट सच अ प्रॉब्लम. Hi Maria, good to know that you're a big fan. And Sajid Sadia, hello. Why would you eat bacteria? Just kidding. You wouldn't eat bacteria. You would wash it out and you could cook it out. There is no bacteria. कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, बैक्टीरिया तो कभी कभी प्लांट्स में भी आ जाते हैं. इकोलाई का नाम सुना है आपने? सैलेड पत्ते खाने से भी अगर आप उसे अच्छे से धोए नहीं तो बैक्टीरिया आ जाता है, जर्म्स आ जाते हैं. तो इट्स नॉट रियली द केस विद जस्ट नॉन वेज. इट इज the case with veg also. So you really have to wash your veggies well and wash your hands really well. Okay, तो अभी मैंने इसे थोड़ा और हाई आंच में डाला है so that ये जल्दी थोड़ा ब्राउन हो जाए. ब्राउन अप होना, ब्राउनिंग शुरू हो गई है. एंड जो खेल है इस कीमा का, उस ये ब्राउन्ड अनियंस का ही खेल है. So we cannot compromise on this step at all. So we are going to let that happen. All right. Sorry, I've joined late, Sanya. Is the chicken or mutton keema? It is mutton keema, and here it is. And for all those who joined late, let me tell you that I have not put anything in the keema directly. मैंने सारा कुछ इस दही में डाला है. इस दही के मसाले में है salt, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट. Alright, तो वो सब दही में गया है. यहाँ प्याज ब्राउन हो रहे हैं. In fact, lesson learned, I should have browned the प्याज पहले से ही, so that ये टाइम थोड़ा कम लेता. Sorry for all those who are vegetarian, but like I said, you can make it with yes, soya granules as well. Of course, आप इसे पनीर वनीर के साथ भी बना सकते हैं. You won't even need any cooking time. Just basic, आप basic जो रेसिपी है उसे फॉलो करके एंड में पनीर डाल दीजिए तो आपका बड़ा ही टेस्टी डिश बनेगा. And you won't even have any real cooking time as such. All right. So now
Pooja, hi. Adnan, you're a big fan. Thank you. Thank you so much. These comments really bring a big smile to my face. मैम व्हाट डू यू पुट इन जिंजर गार्लिक पेस्ट टू कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम? यार हमारे घर में ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ज्यादा लॉन्ग टाइम चलता है, इतना बड़ा जार हम भर के रखते हैं. पर जिंजर गार्लिक यू नो इंडियन कुकिंग में एंड इवन एक्चुअली वेस्टर्न कुकिंग में आई ऑफन यूज जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट एंड काफी दिन चलता नहीं, एक हफ्ते तक तो आसानी से चलता है. फ्रिज में इसमें कुछ नहीं करना पड़ता इसे अलग से प्रिजर्व करने के लिए. वी जस्ट मेक द पेस्ट एंड वी पुट इट इन अ नाइस ग्लास बॉटल एंड वी प्रिजर्व इट इन द फ्रिज. So that's what we do. Any other technical questions you want to ask me? You can ask me right now because this is the time when the onions are browning. Ooh, they are browning well. And I'm going to soon take this out. थोड़ा दिखाती हूँ आप लोग को कैसा लग रहा है. काफी हद तक ये साइड से ब्राउन हो गया है, पर थोड़ी देर और. लाइक आई सेड, ये डिश में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी. आज फ्राइडे नाइट है, फ्राइडे नाइट मील्स, सैटरडे आफ्टरनून मील्स आर वेरी special in my house and mostly made by me or by my mother-in-law, so we don't compromise on it. तो यही जो आज यहाँ बन रहा है उसके वो ही डिनर पे होगा and everyone is quite looking forward to it. Onions have to be pink or fully brown. No, they have to be fully brown and that's why I'm taking time because मैं इसे अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ. जैसे आप बिरयानी के लिए ब्राउन करते हैं, of course आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं and you can save time by doing that, but this is the way mama does it, so I have learned it this way. kabhi kabhi you don't realize कि certain things take so much time when you're cooking on a day to day basis because साथ साथ में चार चीजें और हो रही होती है, तो onions brown हो रहा होता है, पता ही नहीं चलता कि इतना टाइम लगता है. पर आज मैं लाइव के समय जब कर रही हूँ I realize while doing it that oof, I should have browned the onions before, so I would have saved about 5-8 minutes, but never mind, that gives me more time to chat with you. All right, you're very pretty, thank you. All right, how to wash the veggies nicely? Okay, so what I do to wash the veggies nicely is that I put them in a bowl of clean water. और उसमें कई वेजी वॉशेस मिलते हैं आजकल, तो आप वो थोड़ा सा डाल सकते हैं. और अगर वेजी वॉश नहीं है तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा विनेगर डाल सकते हैं. कई लोग विनेगर डालते हैं, इवन आई लाइक दैट. नींबू से भी काम चल जाता है थोड़ा सा. यू जस्ट नीड वन tarty agent to kind of kill all the bacteria if any of the germs if there are stuck in it. तो पहले तो उसे अच्छे से धो लीजिए एकदम स्क्रब करके, और उसके बाद उसे पानी में थोड़ी देर डाल के ये जो मैंने बोला वो डाल दीजिए. थोड़ी देर उसे 3-4-5 मिनट के लिए रख दीजिए and then again rinse it with clean filtered water. जो last rinse होता है वो filtered water के साथ होना चाहिए and then you use the veggies. If you're making a salad and if you're doing this with your सैलेड पत्ता एंड स्टफ, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सैलेड पत्ता धुल जाए उसके बाद आप उसे अच्छे से सुखा ले, वरना फिर वो क्या होता है, जो ड्रेसिंग होती है वो मिल जाती है एंड दैट यू डोंट मिल नहीं जाती है. मतलब ड्रेसिंग वो पानी के साथ डाइल्यूट हो जाती है एंड यू डोंट वांट दैट बिकॉज वो ड्रेसिंग का पूरा मजा निकल जाता है. सो नाउ यू कैन सी दैट आई एम रिमूविंग सम ऑफ द ऑनियंस and I'm going to use my jhara for this so that जो तेल है वो मैं ना निकालूं because I want the oil for the mutton. So here you go. ये थोड़ा सा अनियन मैंने निकाल दिया और ये अब बाद में इसके अंदर जाएगा. Now goes in the dahi. Alright? तो अब I'll bring that back here so that you can see it and I'll show you how brown the onions have become. ये ऐसे proper brown हो जाने चाहिए. इनफैक्ट इसे मैं थोड़ा सा और भी ब्राउन कर सकती थी, बट नाउ आई एम गोइंग अहेड विद द बेसिक प्रोसेस बिकॉज अभी ये जब तक मैं इसमें ये दही वगैरह डालूंगी तब तक ये ब्राउन हो ही जाएगा. ऑलराइट, सो नाउ आई एम एडिंग द मसाला मैजिक दही टू दिस. इसमें मैंने सारे मसाले डाले जो आपने देखा, अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया powder. Now I'm gonna mix it really well. And I'm going to bring this close to you to show how this looks. Here, this is the way it looks. अभी बिल्कुल कढ़ी की तरह लग रहा है ना, but कढ़ी नहीं है ये.
ये यहाँ आज बन रहा है कीमा मटन, मेरे घर का खाना, बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल मटन कीमा मैं बना रही हूँ दही के मसाले में। और अनियन को पहले जैसे मैंने आपको कहा इसे अच्छे से हमने ब्राउन किया और फिर इसमें ये दही का पूरा मसाला डाला। अब ये दही थोड़ा सा उबलने लगे, थोड़ा सा पकने लगे, उसके बाद मैं इसमें ये कीमा डाल दूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू अलाउ इट टू कुक आउट वेल। तो मैं आप लोग को टमाटर की स्टोरी बता रही थी जो मैं अब बताती हूँ। एनी रेसिपीज फॉर किड्स, यू हैव 2 years old baby चांदनी, I have many recipes for kids and 2-year-old baby means she or he is a toddler. So I have this entire playlist called Toddler Tuesdays जो आप मेरे YouTube channel अमृता रायचंद Chef and Beyond में देख सकते हैं। If you want a one-stop shop for everything, all my Instagram videos, everything that I post, आप मेरा website भी देख सकते हैं। It's www.amritaraychand.com. So it's my name everywhere, guys. Just search it and you will find amazing recipes and I like the way I'm boasting about my recipes. Well, I call them amazing because वो दिल से बनी है। वो ऐसी recipes हैं जो मैं अपने खुद के बेटे के लिए बनाती हूँ। ऐसी recipes हैं जो मैंने उसमें बहुत रिसर्च की है और बहुत ट्राई और टेस्ट करती हूँ। जब मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाती हूँ रेसिपी के साथ तभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ डिसअपॉइंटिंग इट इज कि अगर आप कोई रेसिपी फॉलो करो और वो उस तरह से ना निकले जिस तरह से दिखाया गया है। सो आई रियली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू शेयर दीज रेसिपीज विद यू, सो ट्राई देम, आई एम श्योर यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे ये दही का मसाला बन रहा है एंड इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड लीविंग द ऑयल, तो we're just going to allow it to cook out a little bit more and then I'm going to add the कीमा। ये जो अंदर मसाले हैं ये थोड़े से पकने लगे, भुंजने लगे जैसे कहते हैं। और एक और मामा की बड़ी अच्छी ट्रिक है, तो वो बोलते हैं कि जब आप किसी भी चीज को ऐसे इसमें कड़छी में लो तो वो तेल उसके ऊपर ऐसे निकल के इट शुड स्टार्ट बबलिंग। तो शी लाइक्स टू यूज अ स्टील की कड़छी, पर आजकल यू नो हमारे जो पैन्स है उसमें और कढ़ाइयाँ है वो उसमें स्टील की कड़छी ज्यादा यूज ही नहीं होती। तो मॉम तो स्टिल यू नो यूजेस द स्टील की कड़छी व्हेन शी वांट्स टू चेक कि ये प्रॉपर्ली पका है कि नहीं, एंड दैट मोस्टली हैपेंस आफ्टर द मटन इज एडेड। तो उसके अंदर ऐसे कड़छी में लिया और मसाले के अंदर से वो ऑयल ऐसे बबल करने लगता है। सो यू नो दैट it's done. I'm giving away all her secrets. She's not going to be happy about it, but मेरे घर का खाना देखने आए हो तो कुछ फायदा तो होना चाहिए है ना। You have to get all the home secrets. Same at my house. Hi Nancy, how you doing? It was great chatting with you on Wednesday. Sabha Amrita ke din. Which is the best convection oven in the Indian market? Oh, that's a tough question because frankly there are so many and really depending on what योर रिक्वायरमेंट इज। अगर आप प्रोफेशनल बेकिंग करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट एकदम अलग हो जाती है, और अगर आप घर में रेगुलर बेकिंग करना चाहते हैं तो ओटीजी से भी काम हो जाता है, माइक्रोवेव में भी कन्वेक्शन सेटिंग आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। प्लस आपका बजट कितना है उसके ऊपर भी आप यू नो इट कैन डिपेंड ऑन दैट। सो 1 second, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड द कीमा नाउ। आई गोइंग टू शो यू हाउ दिस इज बबलिंग। वंस इसको मैं थोड़ा क्लोज लेके जाती हूँ, आई टेक द कैमरा क्लोजर टू, oops, you can see it here. You can see this looking good. It's bubbling और आप देख रहे हैं कि तेल किस तरह से ऊपर आ गया है। So now we are ready to add the keema to this. All right. So I am going to add keema. I like the way I jumped. मुझे लगा मेरे ऊपर ही आ जाएगा। तो अब इसे हाई आंच में ही हम use other things so I can crush it nicely. I'm going to come back and chat with you all, but right now I need to mix this keema well with the दही का मसाला। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको बतानी है, जब आप मटन कीमा लो, आप जब भी ऑर्डर करते हो जस्ट डोंट ऑर्डर फॉर कीमा, से कि आप मुझे रान दो और रान का कीमा बनाओ। तो उससे क्या होता है, जो कीमा होता है इट्स रियली रियली ऑफ गुड क्वालिटी। वरना कई बार क्या होती है, जो बुचर्स होते हैं वो जो भी स्क्रैप्स ऑफ मीट होते हैं उसे मिश मैश करके कीमा बना के दे देते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप रान का कीमा बोलो कि बनाएं। थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको, बट guess what, it's going to be worth it. Alright, so इसे मैं एक बार अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब ये मैं इसे भूंजने दूंगी। So
So now if you see कि कोई गठ नहीं बने, एटलीस्ट अभी तक नहीं बने, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली, जब डालने से पहले भी मैंने ऐसे कीमा को थोड़ा सा मैश कर लिया था, और अब भी मैं डालने के बाद भी इसे थोड़ा थोड़ा साथ साथ में मैश करती जा रही हूँ. सो व्हाट विल हैपन इज दैट प्रॉपर्ली कुक होगा. एंड इसके लिए यू नो एक हाइजीनिक रीजन भी है व्हाई यू नीड टू मैश इट एंड कुक द कीमा आउट वेरी वेरी वेल. नाउ क्या होता है कि जब आप रेगुलर मीट, कोई भी मीट, चिकन मटन लेते हैं तो उसके पीसेस होते हैं, तो व्हेन यू कुक वो थ्रू एंड थ्रू कुक हो जाता है. एंड यू नो आउटसाइड के वो जो स्किन होता है, जो आउटसाइड पार्ट है, वो जब सेयर होता है वो सील कर देता है. कोई स्कोप नहीं रहता है किसी बैक्टीरिया को रहने के लिए. बट व्हेन कीमा इज मेड, तो जब यू नो जब बनाते हैं कीमा, द रॉ कीमा, तो वो सारा मटन अंदर की तरफ चले जाता है. तो अगर गॉड फॉरबिड देयर इज, you know, if there were to be any germs or anything, they go right inside. So it's really important to cook the keema really well, okay, because it's in small pieces. So this is something that you need to remember. All right, name of the recipe, well, it's Matar Keema, mere ghar ka khana. Chocolate says you're really the best chef and inspired chef. Thank you so much. I don't know about best, I have a long way to go, but I like to do whatever I do to the best of my ability. सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी, सच अ शाइनी फेस. इसको स्वेट बोलते हैं भाइयों बहनों. ये शाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि अब पसीना आ रहा है मेरे चेहरे पे. ये कोई ग्लो नहीं है, ट्रस्ट मी. ऐसा ग्लो तभी आया था जब मैं माँ बनी थी और जब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब ऐसी कोई स्टोरी नहीं है. कभी कभी मेकअप ग्लो करा देता है, कभी सनलाइट ग्लो करा देता है, कभी स्वेट है उसके वजह से ग्लो आ जाता है. बट ऑन द होल, टच वुड, आई हैव फेयरली डिसेंट स्किन. You know, so I'm blessed with that. I think मेरी मम्मी का स्किन भी बहुत अच्छा था, तो I think I'm blessed with good genes. मेरे नाना नानी भी बहुत ही उनकी स्किन flawless होती थी. In fact, my mother is still, I think, one of the most beautiful women I have seen. She's got great skin even now. So I think उन्हीं की blessing है. All right. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ईद कैसी रही आपको? मुझे पता नहीं कि आपने मेरी ईद की रेसिपी देखी कि नहीं. अगर नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा. मैंने ओम अली का अपना वर्जन बनाया था, तो आई होप आप देखें और बताएं मुझे कि कैसा बना. लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, वसीम NSR, नाइस टू सी यू. सलाम वालेकुम आपको भी. नितिश, हाय. What are you cooking मैम? मैं बना रही हूँ मटर कीमा. और जो लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, मैं बता दूं कि भाई कीमा आप लोग से अच्छा कौन बना सकता है, लेकिन ये थोड़ा राजस्थानी स्टाइल का कीमा है. ये मेरे घर में जैसे बनता है वैसा कीमा है, तो उसकी रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ. सो आई होप यू ऑल लाइक इट. मम्मी ऑफ 3 fairies, how sweet. You enjoy my recipes? Thank you. And my post, thank you. Ma'am, please share deep fried chicken wing. Ooh, you want deep fried chicken wing? ठीक है, बनाती हूँ. I'll try to do that soon. रिक्वेस्ट आते रहते हैं, काफी रिक्वेस्ट आए हुए हैं. इनफैक्ट किसी ने ये रिक्वेस्ट किया कि जो मैंने एक बार लाइव किया था धनबाद का, जो मेरा एक स्टेपल खाना है, वो खाना जो मैंने 8 साल की उम्र में पहली बार बनाया था, दाल चावल टमाटर की चटनी, आलू बीन्स या आलू भिंडी का भुजिया एंड चिली चिकन, द धनबादी स्टाइल चिली चिकन. तो ये एक दिन मैंने संडे के दिन मैं कुकिंग करी थी. आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, 2 या 1 साल, आई डोंट इवन नो, मे बी इट वाज लास्ट ईयर. तो मैंने बस लाइव ऐसे ही चालू कर दिया. मैं ऐसे ही यू नो रेगुलर क्लोथ्स में थी और चालू कर दिया. एवरीबडी हैड रियली लव्ड इट. So somebody just DM me and say, "Ma'am, do that again." So let's see if many of you want my Dhanbad style meal, जो मैं 1 घंटे में सारी चीजें बना सकती हूँ. दाल चावल तो ऑफ कोर्स ना साइड में बनता रहता है, चावल को बनाने की कोई टेक्निक नहीं है. ये टमाटर की चटनी तो आपने कई बार देखी हुई है. आलू भुंजिया और चिकन चिली भी मैंने दिखाया हुआ आपको. दिस इज नॉट द टिपिकल चिकन चिली. This is a Dhanbad style chicken chili and it's very interesting and very fun recipe. Okay, so coming to टमाटर. अरे टमाटर ले गए आप लोग, टमाटर दे दो प्लीज संजना. हाँ, तो टमाटर की जो स्टोरी है, ये राजस्थान में ना टमाटर आसानी से मिलते नहीं. इनफैक्ट सब्जियां तो ज्यादा मिलती नहीं थी. दैट्स व्हाई इफ यू नोटिस राजस्थान में कई मीट ईटर्स हैं, बिकॉज सब्जियां इतनी आसानी से नहीं मिलती थी. एंड जो भी मिलता था उसे बहुत स्पेरिंगली यूज किया जाता था. तो हम तो देखते हैं ना हमेशा टमाटर डाल के उसका अच्छे से उसको भूंज के उसका मसाला बनाते हैं. तो ये जो राजस्थान में लोग हैं, ये बड़े स्पेरिंगली और बड़े सोच समझ के इसको यूज करते हैं. तो टमाटर जो है इसमें बाद में जाके पड़ते हैं
और वो भी बड़े बड़े पीसेस में. आई होप यू कैन सी. हाँ, तो ये इस तरह से हम काटते हैं. तो ये आप देखिए, जैसे यूजुअली हम मसाला बनाते हैं तो छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, राइट? बट ये ऐसे थोड़े से बड़े ही रहते हैं. एंड यू वांट टू सी द टमाटर प्रॉपर्ली. सो देयर यू गो. Okay, a lot of people had asked me about how to sharpen knives. Maybe we have time today to do it. मैंने knife sharpener निकाल के रखा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे sharpen करते हैं knife. Knife sharpener you will get online. बहुत आसानी से मिलता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है. और ये टमाटर मैं थोड़े से और काट रही हूँ, जो थोड़ा चिकन बोल रही हूँ, मटन अच्छे से पक जाए, इसका कीमा पक जाए अच्छे से, तब मैं इसमें टमाटर डालूंगी. तो ये शुरू में नहीं डालते बिकॉज दे वांटेड टू लिटरली सी द टमाटर एंड टेस्ट द टमाटर. ओके, वरना यूजुअली जब हम रेगुलर मसाले में जिस तरह से यूज करते हैं उस तरह से डाल दो तो टमाटर तो मिक्स ही हो जाता है. उसका ऑफ कोर्स फ्लेवर बहुत आता है, बट यू नो बोलते हैं ना कि जब आपको कोई चीज मिलती नहीं है बड़ी आसानी से, यू रियली वांट टू सेवर दैट, यू नो, टिल द एंड. सो दैट्स व्हाई ये एंड में पड़ता है. ऑलराइट, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसे काटा है. यहाँ पे एक प्लेट है, इसमें डाल के आपके पास लाती हूँ तो यू कैन सी कि किस तरह से ये बड़े बड़े पीसेस में मैंने इसे काटा है. कैन यू सी दिस? तो ये इस तरह से आप काटेंगे, बड़े बड़े पीसेस, छोटे छोटे बारीक बारीक नहीं, बिकॉज ये दिखने चाहिए एंड तक. ये थोड़ा सा और ये कीमा पक जाए, इसके बाद मैं इसमें मटन डाल दूंगी, टमाटर डाल दूंगी. राइट, ओके. तो इसमें ऑलरेडी काफी पानी इसका भी रिलीज हुआ है, तो आई एम नॉट एडिंग मोर वाटर. अदरवाइज इफ यू नीड टू ऐड वाटर यू कैन ऐड वाटर एंड कवर इट एंड कुक. मैं भी कवर करके इसे कुक करने वाली हूँ, लेकिन टमाटर डालने के बाद. 3 टमाटर डालूं कि 4? मुझे लगता है 4 डाल देते हैं, है ना? क्यों कंजूसी करनी? हम तो राजस्थान में है नहीं, हमें टमाटर बड़ी आसानी से मिल जाती है. वेल, अब तो राजस्थान में भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन मैं उन दोनों की बात कर रही हूँ कि जब you know veggies were not very easily. I mean Rajasthan is a desert obviously, तो सब्जियां बड़े रेयर होती थी वहां पे, तो इसलिए they were prized, they were literally prized. Alright, so let's do some knife sharpening till then. तो usually गर्म पानी से पहले नाइफ को साफ कर लेना चाहिए. ये टमाटर मैं थोड़ा साइड में रख रही हूँ. Actually, let me first add the tomato and cover it and let it cook. मैं टमाटर डाल रही हूँ ताकि फिर आराम से मैं आपको दिखाऊं कि कैसे नाइफ शार्पन करते हैं. And let me also show you the way this is looking. I'll get the camera closer rather than the kadhai, which might be hot. Okay, there you go. You can see it. ये ऐसे दिख रहा है. मैं ऐसे टेढ़ा में रखी हूँ. हाँ, there. देख रहे हैं कैसे तेल छूट रहा है? And the keema is looking beautiful. अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये जो बड़े बड़े टमाटर काटे हैं उन्हें. ठीक है, so ये इतना प्यारा लग रहा है. जस्ट द वे दिस टमाटर इज लुकिंग अगेंस्ट द कीमा इज ओनली लुकिंग ब्यूटिफुल. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि इसे बाद में क्यों डाला जाता है, बिकॉज यू वांट टू सी दैट ब्यूटी ऑफ द टमाटर एज वेल. ओके, एंड ऑफ कोर्स जो फ्लेवर टमाटर देता है उसे तो आप you can't compromise on that. जो खट्टापन, the tartness it provides is just absolutely amazing. तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ढक देंगे और इसे पकने देंगे थोड़ी देर स्लो आंच में, और फिर हम बाद में अच्छे से भूंजेंगे भी. ओके, सो लेट दिस हैपन while I show you how to sharpen our knives. Good evening, people. How much curd did you use? I used about 450 grams, 450 grams approximately. Dahi curdles, any tip in this? Even if it curdles, it does not matter. वैसे तो इसमें curdle नहीं किया, because this is a recipe where it kind of just works to kind of bring in the masala together. So really curdling in this doesn't matter. Don't worry about it. Now
लेट्स डू सम शार्पनिंग। तो मैंने आपको दिखाया नाइफ शार्पनर ऐसा भी होता है, इससे छोटा भी मिलेगा आपको, नॉट टू वरी। और आपका जो नाइफ है वो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड शेफ्स नाइफ। अगर आपके घर में वो रेगुलर ऐसे वाले नाइफ हैं, ये इससे नाइफ से शार्पन नहीं होंगे, तो इनके लिए आपको वो क्या बोलते हैं उसको, आता है साइकिल में आता है चोरी वाला, शार्पन करने वाला, उसके पास जाना पड़ेगा। पर ये जो है ये घर का है, तो ये जब मैं करती हूँ तो सबको उड़ा देती हूँ किचन से ऐसे आउट, बिकॉज इट कैन बी अ लिटिल डेंजरस, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ये ग्रिप बहुत अच्छे से होना चाहिए, यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। इसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप पकड़िए एंड देन जस्ट pull it towards you like this, okay, and smooth strokes. So keep it here so that it doesn't even hit your chopping board. So you just make smooth, okay, you can't see towards the end. तो इसे ऐसे ऐसे नहीं करना होता है, इसे just smooth strokes ऐसे देने होते हैं, and you have to do it about 10 to 12 times. Ensure that you don't cut yourself, please. फिर मेरे पास पुलिस आ जाएगी कि आपने ये दिखाया। So this is 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये इसके बाद आप हल्के से ऐसे छुएंगे तो देखेंगे कि नाइफ काफी हद तक शार्प हो गई है, पर मेरी उतनी हुई नहीं है, तो मैं कर रही हूँ बिकॉज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, तो आई एम नॉट गिविंग इट माई एंटायर फोर्स। यू कैन डू इट अबाउट 20-25 टाइम्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। हाथ मत काट लीजिएगा और अपने आप को मत काट लीजिएगा प्लीज, ओके। एंड लाइक आई सेड, सिंगल स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स। तो जब मैं सिंगापुर गई थी एट सनराइज द ग्लोबल शेफ एकेडमी, जहां से मैंने एडवांस culinary कोर्स किया था, तो वहां पे मुझे लोग उन्होंने मुझे रिकग्नाइज किया, एंड एज अ गिफ्ट फॉर कमिंग फॉर दैट कोर्स दे गेव मी दिस एंटायर नाइफ सेट, एंड दैट्स वेयर आई लर्नड हाउ टू एक्चुअली यूज द नाइफ रियली प्रोफेशनली, एंड आई लर्नड हाउ टू शार्पन द नाइफ। तो ये स्टोन्स के साथ भी आप शार्पन कर सकते हैं, वो आता है नाइफ शार्पनिंग स्टोन, गीला करके उसे यूज कर सकते हैं, बट somehow I find this very very convenient and home use के लिए I think this is just perfect. So I'm going to just wash this, give it a nice rinse. So just give me 1 second because मुझे इसे फिर से यूज करना है पुदीना और धनिया के लिए, तो जो पड़ेगा बाद में, और इसमें हरी मिर्च भी पड़ेगी, इसमें मटर भी पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे वो लगेगा। तो पहले मैं जरा देखूं कि ये कीमा का क्या हो रहा है। उफ, कलर इतना अच्छा है और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, और अभी तो इसमें काफी तिकड़म हुआ भी नहीं है, तो इमेजिन जब वो सब ऐड हो जाएगा तो क्या होगा। आई नीड टू कीप एन आई ऑन द टाइम ऑल्सो बिकॉज आई नीड टू फिनिश दिस बिफोर द टाइम इज ओवर। समबडी लेट मी नो कि अगर ये 1 घंटे से ज्यादा टाइम निकल गया तो कैन आई स्टिल सेव द लाइव और नॉट, although I know it's being recorded, but just to be on the safe side, I would like to finish this recipe properly and show it to you. Swapnil ji, what is the dish? आप तो बड़े लेट आए, पूरी रामायण खत्म हो गई, आप पूछ रहे सीता कौन है। आज बन रहा है मटन कीमा, एंड मेरे राजस्थानी स्टाइल का बन रहा है, मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। थोड़ा पानी पी लूं। वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। किसी ने पूछा था कि आपकी ग्लो का क्या राज है। फ्रैंकली इस समय तो जब ग्लो हो रहा था और हो रहा है, ये स्वेट है, लेकिन अगर आपको वाकई ग्लो चाहिए स्किन में तो खूब सारा पानी पीजिए। मैं बॉटल्स रखती हूँ अपने पास और लिटरली दिन में 3 से 4 बॉटल पी जाती हूँ। सो तायोली से लवली यू लुक, ओह थैंक यू, आई एम ग्लैड यू लाइक दिस। आज तो बड़ी गर्मी लग रही थी मुझे, माय गॉड, आई जस्ट कुड नॉट। इनफैक्ट अ वेरी लवली डिजाइनर कावेरी हैड सेंड मी कपल ऑफ ब्यूटिफुल आउटफिट्स टू वेयर फॉर द लाइव, बट you know it was linen and it was you know quite fancy। और आज मैं कीमा मटर बना रही थी, मुझे पता था गर्मी लगने वाली है, तो मैंने कहा आज नहीं पहनूंगी, I'll wear that and flaunt it some other day and you all will be able to see it, but today it was just too hot a day and I wanted to keep it as minimalistic as possible. Hello Meha, nice to see you all. Please add you. Well, I'm not adding anyone today because I'm making keema matar and I'm focusing on this recipe because इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आज मैं आपको दिखाऊं कि मेरे घर का खाना में ये जो राजस्थानी स्टाइल कीमा है वो किस तरह से बनता है एंड किस तरह से यमी यमी बनता है, तो वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग दिस रेसिपी, रिटन रेसिपी भी होगी, ये पूरा जो लाइव है ये फीड पे भी शेयर होगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ऑल राइट,
Love from London, Mrs. Neelam Kaur. Where is the family? What are they doing? The family is around. My husband and my father-in-law have gone down for a walk in the building. My son is also playing in the building, and my mom-in-law is also walking. Actually, this is everybody's walking time, and this is my free time. So this is what the family is doing. And then of course it's Friday night. तो आज शाम को हम सब म्यूजिक चलाते हैं, थोड़े सी गाने चलाते हैं और डांस करते हैं, यमी यमी खाना खाते हैं. तो आज हम कीमा मटर खाएंगे, पाव के साथ खाएंगे या पराठा के साथ खाएंगे, ये अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया. साथ में बनती है रेगुलर मूंगी की दाल और एक सब्जी. कभी कभी तुरई बनती है, जो हमारे घर पे वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन, बिरयानी के साथ तुरई बनती है. जब भी मटन बनता है, बिकॉज आई थिंक मटन इज सो हैवी दैट यू वांट समथिंग वेरी लाइट, along with it. So usually we prefer turai every time there's a mutton preparation being made. We also need our greens, so it's really important कि कुछ हरी सब्जी हमेशा साथ में बननी चाहिए, एक सैलड हमेशा साथ में होना चाहिए. तो it's really, this is how you kind of create a balance of meal on your plate. तो indulge करना ठीक होता है, लेकिन साथ साथ में आपको जो additional roughage चाहिए होता है via via salad or via green vegetable, additional protein through dal. These are all important accompaniments, and not that keema is really indulgent. इसमें कुछ ऐसा नहीं पड़ रहा है. It's nice high quality protein, so it's not really indulgent. But उसके साथ जो पाव खाते हैं ना, वो indulgence होता है. So just to balance it out, it's important to have some more healthier options along with it as well. Visit London, yes. Can you believe it? Last year we usually every year during summers we like to go to London because my brother-in-law lives there. My husband's brother lives there, his wife and his kid, so we go and visit them there. तो बहुत plans थे. Last year cancel हुआ, सोचा था इस साल जा पाएंगे, but second wave जिंदाबाद. अब तो लोग कह रहे हैं third wave बच्चों को अटैक करने वाला है. तो मैं हर दिन बैठ के जप्पा करती रहती हूँ कि भाई प्लीज बच्चों को बचाओ, because I think किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चों को बीमार देखना, अपने बीमार हो जाए वो चल जाता है, लेकिन बच्चे जब बीमार हो जाए तो बहुत हेल्पलेस फील होता है. I think it's really the worst time that any parent goes through. So I'm just hoping, and हर सुबह मैं उठ के meditate करती हूँ और pray करती हूँ and बोलती हूँ भगवान से कि please बच्चों को spare कर देना, and in fact सबको spare कर देना. I think we've all had enough of this. 2 साल हो गए, so I think we all need a little break. Don't you think so? Anyway, so यहाँ पे ये हो रहा है. अब मैं क्या करूँगी, टमाटर थोड़े बहुत पकने लगे हैं. Let me just show this to you. It's really looking beautiful. Ooh, it's a little hot. Okay, I'll show it to you later. I think you can see it now. Let's bring it here. So, being lazy. Just see कितने अच्छे से वो तेल ऊपर आ गया. It's looking beautiful. टमाटर भी थोड़े कच्चे पक्के हो रहे हैं और पक रहे हैं. Like I said, we don't want to maslo the tomato. We don't want to overcook the tomato at all. So at this point, अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ. मैंने फ्रोजन मटर यूज किए हैं, तो उसे आप पानी में डाल के थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए और उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हैं. तो अब मैं ये मटर इसमें डाल के फिर से इसे थोड़ा सा हिला दूंगी. एंड मटर के साथ क्या पड़ेगा, ये जो मेरा पहले मैंने जो थोड़े से प्याज, जो ब्राउन प्याज है, उन्हें मैंने कहा था ना मैंने अलग रखा है और बाद में आपको बताऊंगी. तो ये अब इसके अंदर जाएगा. नाउ व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इट? The logic again is कि you want to see a little bit of the onions later, and you want to get that little bit of the feel, क्योंकि इतनी देर में क्या होता है कि वो जो पहले वाले onions होते हैं वो एकदम ही मिशमैश हो जाते हैं and वो समझ ही नहीं आता कि कहाँ गए. तो इसलिए ये वाला जो एडिशन है थोड़ा बाद में जो हम रखते हैं, वो इसलिए ताकि onions आपको बाद में कीमा के अंदर दिखे. ऑलराइट, तो अब इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है. इसे अब फिर से थोड़ी देर ढक दूंगी ताकि ये मटर और टमाटर पक जाए अच्छे से. एंड नाउ आई एम गोइंग टू कट सम धनिया एंड पुदीना. तो ये अब जो धनिया और पुदीना है वो भी इसके अंदर ही जाएगा. सो फ्रेश धनिया एंड सम पुदीना आई एम गोइंग टू ऐड इन अबाउट 4-5 मिनट्स. क्योंकि ये मैंने फ्रोजन पीस यूज किए हैं तो उसे ज्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा. तो आई एम जस्ट गोइंग टू चॉप सम पुदीना एंड धनिया. क्योंकि ये धनिया को आप जब यूज करें ना तभी चॉप करें. कई लोग मैंने देखा है पहले से काट के रख लेते हैं एंड उसकी जो फ्लेवर होती है, ये दीज आर वेरी डेलिकेट हर्ब्स, सो इनके जो फ्लेवर होते हैं वो एकदम गायब हो जाते हैं अगर आप उसे पहले से काट के रखें. तो ये थोड़ा पुदीना है मेरे पास
इसे भी मैं काट लूंगी। पुदीना को तो आप अगर हाथ से भी तोड़ ले तो भी चलता है, बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट वर्क। एंड यहाँ 2-3 मिर्च जो है ये पहले से काट के रखी हूँ, और ये जो इसका जो बीज है वो मैं निकाल देती हूँ। इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ मच स्पाइस लेवल यू वांट। राजस्थान में तो बड़े स्पाइसी जो प्रॉपर हरी मिर्च होती है वो यूज करते हैं, पर ये मेरा बेटा भी खाता है, इसलिए मैं इसके बीज निकाल के आई यूज द वंस दैट आर नॉट वेरी 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 हॉट, सो आई यूज those मिर्च। Okay, so now I'm going to add all of this to the कीमा। तो पहले मैंने टमाटर डाला, उसके बाद मैंने प्याज डाले और उसके साथ मटर डाला, और अब ये धनिया, पुदीना और मिर्ची ये सारा मैंने कीमे के अंदर डाल दिया है। And it is looking and smelling divine। तो इसे मैं अब अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लूंगी। अगेन ये मिर्ची मैं बाद में इसलिए डालती हूँ बिकॉज इट्स मोर लाइक गार्निश। इनफैक्ट ऊपर भी मैं डालूंगी थोड़ा सा और, पर इसके अंदर भी जब वो जाता है तो बहुत ही कमाल का उसका फ्लेवर आता है। तो अब मैं इसे हाई आंच में करके थोड़ी देर और भूंजूंगी सो दैट इट बिकम्स नाइस एंड प्रॉपरली कुक्ड। तो इसमें अगर आपने नोटिस किया कि कोई गरम मसाला पाउडर नहीं, कुछ एक्स्ट्रा तामझाम नहीं, इट्स जस्ट वेरी वेरी। I'm going to remove this newspaper because I can see it's becoming very dark suddenly. So I'm going to remove it so that you can see. I guess, yeah, you can see it. All right, हाथ धो लेती हूँ। Because suddenly I realized कि काफी डार्क हो रहा था और मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा था। हाउ स्पाइसी यू मेक, उसमें बिल्कुल मिर्ची नहीं थी। वो मैंने जो हरी मिर्च देखो थोड़ी सी पड़ी भी है। ये वाली जो मिर्च है ना, ये लाइट ग्रीन वाली जो होती है, वो इसमें बिल्कुल हीट लेवल ज्यादा नहीं होता है। तो इसकी जो बीज है जो एक्चुअल हीट प्रोवाइड करते हैं उसे भी मैंने निकाल दिया है, सो देयर इज नो वरी। खान बुशरा, आप काफी लेट आए। क्या रेसिपी मैं बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ कीमा मटर, मेरे घर का स्टाइल, ये राजस्थानी स्टाइल है। दही के मसाले में ये रेसिपी मैं शेयर करूंगी तो आप उसे देख पाएंगे। हाय गॉर्जी मुंजाल, did you have a love marriage? No, I didn't have a love marriage, and my husband will be very unhappy because every time I say this he gets very irritated. हम मिले families के through, it was an arranged setup so to speak, लेकिन उसके बाद he wooed me and literally एक पहली बार हम मिले दिसंबर में, ठीक है, न्यू ईयर के थोड़े पहले वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, एज फैमिलीज वी मेट। एंड उस समय मुझे लगा नहीं ये क्या अरेंज मैरिज, ये सब नहीं होगा मेरे से। सो आई सेड नहीं यू नो ये सब, आई जस्ट सेड नो टू द होल आइडिया ऑफ दिस मैरिज सेटअप। सो ही वाज अपेरेंटली वेरी ऑफेंडेड। तो ही वाज विद आईसीसी एट दैट टाइम ऑर्गेनाइजिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने बोला यार वो लड़की का क्या हुआ, you know, like a typical guy. So my mother-in-law said, sorry, she's not interested in marriage and definitely not arranged marriage. Just excuse me. So he said, is that right? And then incidentally, his office was right across my house. So he took the number of my house from my mother-in-law and he called me at home, and my mother had fallen in love with him and the whole family, which even I was. So she said, nahi, you go. And he said, you know, can we go for lunch? And I said, okay. And we went for lunch, and that time when I met him, I was so comfortable with him. I just thought he was such a simple, easygoing. I was very relaxed. I don't know, somehow I felt very relaxed. And then he said, can I have your mobile number? And I gave it to him. And in his head, now ये सब बातें मुझे बाद में पता चली हैं. In his head, he said, mobile number दिया तो इसका मतलब ये लड़की तो मेरी है. And you won't believe it, but in 2 weeks, literally 2 weeks. So we met on the I'm forgetting the date, 9th of May. He proposed to me within 2 weeks of that, and 6th of July we got married. Like it was literally that close. 2 महीने के अंदर we got married, and it's a story which everybody is shocked about कि ये ऐसे हुआ तो हुआ कैसे कि 2 महीने में शादी होगी, and it was a monsoon wedding. In fact, my anniversary is coming up, and I think, if I'm not mistaken, I am about to complete 18 or maybe even 19 years, I'm not sure. Anyway, I'm just checking for seasoning. और अगर ज़रूरत पड़े नमक वगैरह की तो this is the time to add it.
इट्स क्वाइट गुड, बट आई कैन डेफिनेटली ऐड सम नमक. थोड़ा सा मैं नमक और डाल रही हूँ. Lovely खट्टा taste है. That tomato is really providing a wonderful खट्टापन to it. It's superb. इसे मैं थोड़ी देर और भूनती हूँ, जब तक आपसे थोड़ी देर बात कर लेती हूँ. मुझे कोई बताए कि कितना टाइम बाकी है. I don't want to surpass the time और पता चले ये लाइव सेव ही ना हो पाए, but I think वैसा होगा नहीं. So I was telling you कि then he proposed to me and I just said yes. And बारिश के मौसम में, and as always मम्मियाँ जो होती हैं वो कुंडलियाँ मिलाती हैं, ये वो. तो कुंडलियाँ तो बड़ी अच्छे से मैच होगी, लेकिन जिन्होंने भी कुंडली मिलाई थी उन्होंने कहा कि भाई अगर शादी अभी नहीं हुई, ये जुलाई में नहीं हुई, तो 2 साल तक आप भूल जाइए. तो ना माई मदर वॉज रेडी टू वेट, nor my mother-in-law was ready to wait, nor my husband was ready to wait. So he said, if you're okay with it, my mother तो had already done all the preparation, सारी ज्वेलरी खरीद ली थी, साड़ियाँ खरीदी हुई थी. She said, I am ready. My mother-in-law said, I am ready. कोई जगह नहीं मिल रही थी शादी के लिए, लेकिन फिर भी शादी हुई, बहुत अच्छे से हुई. And touch wood, by God's grace, we are still happily married. बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, but we're good. We're doing good, and we have a lovely child, and that makes the marriage even more special. All right, yes, it is an awesome story. It's a fun story. तो कभी-कभी कहते हैं ना, डेस्टिनी पे चीज़ों को छोड़ देना चाहिए. You shouldn't really fight destiny. कुछ हो रहा होता है तो you should kind of go along. I feel कई बार I mean, I don't want to say it in a patronizing manner, but कई बार ऐसा होता है कि कई लड़के भी या कई लड़कियां भी बहुत ज़्यादा फंसी होते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए लड़के में, या मुझे लड़की में ये चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए. It just becomes, there is no perfect man or woman in this world. I think we have established that by now. The amount of stories we've read, amount of life we've lived, I think that is very, very obvious कि life में कोई भी perfect नहीं है. तो I think you should look for something which gives you happiness. I think the secret of a good marriage is trust, happiness and laughter. I think अगर marriage में laughter ना हो, communication ना हो, that is another very important. I think my best friend is my husband, because जितनी बातें मैं अपने husband के साथ करती हूँ, किसी के साथ भी नहीं करती हूँ. And I think that's a really, really important to build any relationship and to keep that relationship. Because अगर आप communicate ही नहीं कर पाओगे अपने किसी भी relation में, it's not just husband wife or boyfriend girlfriend, it's mother-in-law daughter-in-law, father-in-law father mother. मुझे लगता है जो भी relation टूटती है वो इसलिए टूटती है बिकॉज कम्युनिकेशन का स्कोप ही नहीं दिया गया उसमें. पीपल वर नॉट रेडी टू कम्युनिकेट. आइदर दे वर टू स्केर्ड टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स और टू टेल पीपल व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट देम, or they were just too shy. And I think that's where the problem happens, and I think that is something that you really have to be aware of. ये कीमा मटर से मैरिज काउंसलिंग में ये कहाँ से चली गया ये लाइव मुझे नहीं पता. Sorry about that. Sometimes I get carried away. But my keema matar is also doing really good, and it's ready. And I can't wait to show it to you. It's looking just absolutely fabulous. टमाटर भी ये कच्चे पक्के हैं, काफी अच्छे से हो गए हैं. I think I can easily show this to you now, but I'm being a little greedy. I'm just going to leave it for exactly 2-3 minutes while I say hello to some more people, and I'll quickly tell you what I made today. I made keema मटर. ये राजस्थान स्टाइल कीमा है. ये दही के मसाले में बना है, मटन कीमा के साथ बनाया है मैंने. इसमें प्याज, टमाटर, दही और उसमें काफ़ी सारे मसाले, काफ़ी मतलब बेसिक मसाले, कुछ ज़्यादा तामझाम वाले मसाले नहीं पड़े. तो और एंड में मैंने धनिया और पुदीना डाला है, हरी मिर्च डाली है. इसे अब अच्छे से मैं पका रही हूँ. इसे आप जितनी देर भूंजोगे, इनफैक्ट अगर मैं इसे और आधा पौना घंटा तक भी चाहूँ तो इसे भून सकती हूँ. जितना ये इसका कलर डीप होगा, जितना ये तेल रिलीज करेगा, उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर आएगा. बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट्स डन राइट नाउ. इट्स टेस्टिंग फैबुलस. मैंने इसका नमक टेस्ट किया, सीजनिंग टेस्ट की, सिर्फ नमक थोड़ा कम था तो मैंने डाल दिया है. नाउ इन 2-3 minutes आई एम गोइंग टू शो इट टू यू. एंड नाउ बिफोर आई डू दैट, द लास्ट very, very important thing is to squeeze a lime in it. You can squeeze up to half or 1 depending on आपने कितना टमाटर डाला और कितना खट्टापन है. तो ऑलरेडी इसमें काफ़ी खट्टापन है,
तो मैं आधा ही नींबू डाल रही हूँ, पर अगर आपने 3 टमाटर यूज किए या 2 यूज किए तो आप थोड़ा ज्यादा उसमें डाल सकते हैं। हाउ आर आई लुकिंग सो ब्यूटीफुल? अब ये सवाल है कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, मुझे नहीं पता। विच नॉन स्टिक पैन एम आई यूजिंग? आई डोंट नो एक्चुअली, बिकॉज अब ये यूज करके काफी टाइम हो गया और उसका जो ब्रांड का नाम है वो निकल जाता है। एक सेकेंड में अपना हाथ धोना चाहती हूँ, तो वो नाम निकल जाता है। तो कुछ की तो मैं जानती हूँ नाम, लेकिन कुछ की अनफॉर्चुनेटली नहीं जानती हूँ। बाद में मैं इसे टर्न करके देखूंगी और आपको बता दूंगी कि कौन सा पैन है ये। इनफैक्ट इफ आई फाइंड अ लिंक, आजकल तो सारा कुछ मैं ऑनलाइन ही खरीद रही हूँ, बिकॉज पर्सनली जाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। So if I get the link, I'll share that with you. Yours is a lockdown wedding. Yeah, yes, you told me that when we chatted. That's really amazing. कई लोगों की शादी लॉकडाउन में हुई है, and God bless you all. You know, it's at least you had new companionship and some fun happening while in lockdown. So I think वो स्टोरी है ना, अंदर से बाहर कोई जा ना सके, बाहर से अंदर कोई आ ना सके, तो ये लॉकडाउन में होना काफी अच्छा है। शुरू the honeymoon period is going on and you're stuck in the house. I think you can't ask for more. So I'm glad you're having fun and enjoying your lockdown. And the keema is looking absolutely lovely, guys. It's time to plate it. I'm just gonna bring this close and show how gorgeous it's looking. Just see the color. I hope you can see it. क्या अच्छे से इसने तेल इस तरह से छोड़ दिया है। टमाटर का ये और मटन का जो कलर है वो भी इतना प्यारा लग रहा है। इट्स रियली रियली लुकिंग ब्यूटीफुल, इजंट इट? आई लाइक द वे ओनली आई एम प्रेजिंग इट। आप भी बोल दीजिए कैसा लग रहा है। Oops, 1 second. I can place it well. Okay, so I'm gonna let the rest of the keema be. And इसमें मैं थोड़ा अब नींबू डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला था। And now I'm going to plate it. So yeah, I have a nice copper vessel here. This is from my friend Kiro Hospitality. उनको मैं कई बार टैग करती रहती हूँ। काफी सारे मेरे प्लेटर्स मैंने उनके शोरूम से लिए हैं, and they have some really amazing stuff. So if you want to get them, please do get them. And I'm going to cut some more, chop some more coriander, and oh, there are no more coriander left. अंदर धनिया है थोड़ा गार्निशिंग के लिए, नहीं है तो चलेगा, but I am going to plate the keema nevertheless. Absolutely. और ये जो गरम मसाला है, जो सिनेमन वगैरह है, वो मैं निकाल देती हूँ। इवन जो बे लीफ है उसे भी मैं हमेशा निकाल देती हूँ। Looking absolutely beautiful. Thank you. धुला हुआ है ना? ओके, थोड़ी सी मिर्चियाँ, ये थोड़ा सा, और यहाँ पे फ्रेशली चॉप धनिया गार्निश के लिए। जो ऊपर से हरा हरा दिखता है उसका मजा ही कुछ और होता है। Ooh, and my knife is now just so smooth after a little sharpening that I did. La la, here you go, my keema mutton is ready. अब इसे पाव के साथ चाहिए खाइए, पराठे के साथ चाहिए क्या हो गया मुझे, पागल हो गई हूँ मैं। इसकी शक्ल और इसकी खुशबू देखकर आई स्टार्टेड स्लरिंग लिटरली। आई वांट टू डिग इनटू इट। भूख लगनी शुरू हो गई है फिर से। तो इससे मैं बोल रही थी कि आप पराठों के साथ खा सकते हैं, या चावल के साथ खा सकते हैं, जीरा चावल के साथ खा सकते हैं, पाव के साथ खा सकते हैं, द क्विंटेसेंशियल मुंबई स्टाइल। बट दिस इज नॉट अ मुंबई स्टाइल रेसिपी, दिस इज अ वेरी डिफरेंट रेसिपी। दिस इज अ राजस्थानी रेसिपी, एंड फ्रेंकली ये सबसे टेस्टी पराठों के साथ लगती है। होल व्हीट के पराठे आप बनाइए और इसके साथ खाइए, साथ में What's wrong with me? और साथ में थोड़ा सा प्याज होना चाहिए, थोड़ी हरी मिर्च होनी चाहिए, थोड़ा सा नींबू स्क्वीज कीजिए, एंड again, so please try it over the weekend. Here you go, my yummy keema mutton. Looking good, isn't it? Okay. तो इसे आप जरूर वीकेंड में बनाइए, और जो भी बनाएगा प्लीज मुझे टैग करेगा फोटो में। और अगर आपको वेजिटेरियन, इसका जो वेजिटेरियन वर्जन बनाना है, देन
like I said, soya granules के साथ बना सकते हैं. But do make it. It's a perfect weekend recipe, and do let me know how you liked it. So thank you for joining in. Hi Sam. Hello everybody. Moanik Singh, your lipstick shade, ma'am. Oh, you've been asking me. मैंने देखा जाके ये Maybelline का है, and the name was Seductress. That was the name. मैंने check किया था अपने I think you were the one who had asked me a few times. तो मैंने देखा कि ये है, and the best part about it is ये निकलता नहीं है. ये कोई advertising pitch नहीं है. मुझे पैसे नहीं दिए Maybelline ने बोलने के लिए. कई लोगों ने पूछे थे. इनफैक्ट पूरे लॉकडाउन में यही काम किया. And what I like about this lipstick and how it's helped me is because जब मैं recipes करती हूँ, usually lipsticks निकल जाते हैं. तो this is it stays for really long. थोड़ा सा drying हो जाता है, तो I use it with some lip balm. So that's the one I'm using, Seductress. I remember the name. In fact, one of my team members had given this to me as and actually I had stolen it from her. वो use करती थी, तो मैंने कहा भाई मुझे दे दे. So she gave it to me. She was kind enough, and after that I got hooked onto it. Yes, Kaveri, I hope you liked it. Please do tag me. It'll be very nice. Lovely Keema, thank you. Thank you guys for enjoying this recipe. If I have missed out any of your questions, please feel free to DM me. And before I go, I cannot go without showing you my yummy keema matar again, garnished with some green chilies and coriander. And you can see this tomato jo alag-alag dikh rahe na. That is the pure Rajasthani style. I'm pretty sure my mother-in-law will be very happy with me today. So let me go make her happy, and I hope I made you all happy too. So see you very soon, and I will see you for Mere Ghar Ka Khana next Friday again. Bye bye.